बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नान खताई की रेसिपी बताने वाली हूँ। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। जो कप आप मैदे के लिए इस्तेमाल करेंगे वही कप आपने चीनी और घी के लिए इस्तेमाल करना है। ये 1 कप चीनी है। चीनी नॉर्मल ही थी, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था और इसको पाउडर की शक्ल में आप ले आए। 1 कप घी लिया था। घी मैंने फ्रिज में से निकाल कर इसको अच्छे से फ्राई पैन पे गरम करा था, बिल्कुल मेल्ट हो गया। फिर रूम टेम्परेचर पे ला के मैंने इसको फिर डिफ्रीज़ करा था तकरीबन 1 घंटे के लिए। और फिर ये तकरीबन मक्खन की जैसी शक्ल स्मूथ सी आ गई। आपने मक्खन के जैसे ही जब आए तब इसको निकालिएगा। ये 1 अंडे का खाली जर्दी जाएगी, इसमें जर्दी वाला पार्ट जाएगा, सफ़ेदी वाला पार्ट नहीं जाएगा। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। ½ टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर है। गार्निश के लिए मैंने पिस्ते लिए हैं बारीक कटे हुए, और ये मैंने इसको बारीक सा कूट लिया था। घी को आप देख लिएगा अच्छे से, आप डायरेक्ट घी इस्तेमाल नहीं करिएगा वरना बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप खस्ता रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए नान खताई का, तो आपने उसको वही प्रोसेस देना है जो मैंने बताया है आपको। और आप देख लिएगा अगर मेल्ट आपका घी रह जाए तो आपने उसको थोड़ी देर और रख लिएगा कि ये मक्खन की जैसा स्मूथ हो, ना बहुत जमा हुआ हो। देखें, 1 बीटर से अब मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए बीट करूँगी। और बस इतना ही बीट करना है कि क्रीमी सा हो जाए, वो 1 मिनट में हो जाता है। वो रेडी हो चुका है। अब हम मैदे में बेकिंग पाउडर, सोडा और हरी इलायची का पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब घी और चीनी का आमेज़े में मैदा आराम आराम से जाएगा। देखें, 1 बीटर का मैंने हुक हैं चेंज कर लिए हैं। अब वो हुक लगा लिए हैं जिससे आटा गूंथता है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें जाएगा और मशीन मुस्तकिल चलाते रहें और थोड़ा थोड़ा डालते रहें। ये तकरीबन 4 मिनट के अंदर ये भी अच्छा सा रेडी हो जाएगा। मुस्तकिल मशीन को आप चलाते रहें हर एंगल से, तो ये ख़ुद अच्छे से मिक्स हो जाएगा और थोड़ा सा भुरभुरा सा होगा और फिर ख़ुद ही ज्वाइन होता चला जाएगा। देखिए, ये अच्छा सा हो चुका है। अब आपने प्लेटफॉर्म पे अच्छे से खुश्की लगाने के बाद इसको डालें उस पर, और इसको अच्छे से इस पर मैश करें इस तरह हथेली की मदद से, इस तरह से, ताकि आपकी डो जो है बहुत बेहतरीन तैयार हो जाए। डो जितनी अच्छी होगी आपकी नान खताई उतनी ही अच्छी बनेगी और अच्छी बेक होगी। आपने अपने हाथों पे भी खुश्की लगाते रहना है और इस पे भी खुश्की लगाते रहें। जहाँ पर आप रोटी बेलते हैं ये वही जगह आप यूज़ कर लिएगा। इसको अच्छे से क्लीन होना चाहिए हर चीज़। देखिए, मुस्तकिल आपने खुश्की डालते रहना है और अपने हाथों पे भी लगाते रहना है और इसको हथेली की मदद से इस तरह मैश करते रहें। जितना आप मैश करेंगे उतनी अच्छी डो बनेगी। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको यही प्रोसेस करते रहना है। इसका पहले पेड़ा बना लेना है, फिर अच्छे से इसको फिर आपने नीचे खुश्की डालनी है और अपने हाथों पे भी खुश्की लगानी है और फिर हथेली की मदद से अगेन इसको गूंदना शुरू कर देना है। तकरीबन 4-5 मिनट तक आपने यही प्रोसेस रखना है, तो आप देखेंगे कि आपकी एक बेहतरीन डो तैयार है। देखिए, बस अब ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इसमें पिस्ते भी मिला लिए। जो बारीक कूटे थे मैंने पिस्ते वो मिला है, और वो वाले पिस्ते मैंने नहीं मिला हैं जिनको मैंने बारीक काट के रखा है गार्निश के लिए। इसमें अंडा बिल्कुल नहीं जाता है। अंडा सिर्फ ऊपर से गार्निश के लिए खाली जर्दी जाती है।
ओनली जर्दी वाला पार्ट गार्निश के लिए। देखिए ये रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसको इसी पे बेल के, अगर आपके पास कटर है कोई तो आप बिस्किट का कटर से इसको काट लें, लेकिन अगर कटर नहीं है आप तो बाज़ार में भी इसको इसी तरह मिलती हैं। इसको पेड़ा बनाएं, इसमें अच्छा सा ऐसा पेड़ा लेके इसको गोल करके और फिर हल्का सा इसको प्रेस कर दें और फिर फिंगर की मदद से इसको पूरे इसके किनारे भी सारे स्मूथ कर लिएगा। इस तरह से क्रैक नहीं पड़ना चाहिए इसमें क्रैक नहीं पड़ेगा अगर आपने इसको अच्छा सा गूंदा होगा तो। और फिंगर की मदद से और थंब की मदद से आपने भी सेंटर में हल्का सा इसको गड्ढा भी कर देना है। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। बेकिंग ट्रे में ऑयल बिल्कुल नहीं लगेगा, इसको ग्रीस नहीं करना है, ये बेकिंग ट्रे ऐसी जाएगी ओवन में। अब आपने ओवन अपना रेडी कर लेना है, तकरीबन 180 सेंटीग्रेड पे आपने ओवन रेडी कर लेना है पहले से 10 मिनट्स पहले। अब मैं इसमें अंडा की जर्दी लगाऊंगी इस तरह से। इसमें पूरे अच्छे से अंडे की जर्दी लगाएं। जो लोग अंडा पसंद नहीं करते हैं, इनको एलर्जिक है या पसंद नहीं है, तो आप दूध भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा कलर अंडे की जर्दी से ही आता है, गोल्डन गोल्डन सा। अब मैं सब नान खताइयों पे अंडे की जर्दी लगा के दिखाती हूँ। ओवन 10 मिनट पहले आपने प्री हीट कर लेना है 180 सेंटीग्रेड पे। ये देखें ये सब रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने पिस्ते भी लगा दिए हैं, इसमें जो गड्ढा किया था। अब इसको ओवन में रखते हैं। इसका प्रोसेस खाली 20 मिनट का है, आपने 15 मिनट में चेक कर लेना है। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने 15 मिनट में चेक भी किया था, लेकिन इसको फिर भी मैंने इसको 20 मिनट के लिए पकाया है। ये बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।